आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239780046 और 1075। अब सुनिए समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले खेल और खिलौने बनाने पर जोर दिया। टाइकेथॉन के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ा करते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने महामारी के दौरान अपने कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना की। और राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल रिपोर्ट आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार भरोसेमंद लोक प्रसारक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि गेमिंग और खिलौनों के क्षेत्र में देश की क्षमता निरंतर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने आज टाइकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। इसकी शुरुआत भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे आचरण का विकास हो सके। टाइकेथॉन 2021 की शुरुआत इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसे खिलौने और गेम्स बनाने पर जोर दिया जिससे भारतीय मूल्यों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि आज विश्व भारत की कला, संस्कृति, समाज और उसके सामर्थ्य को बेहतर ढंग से जानना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे खिलौने और गेम उद्योग इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाजार में आज उपलब्ध अधिकांश ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स की अवधारणा भारतीय नहीं है। देश की समस्या सुलझाने में टाइकेथॉन के महत्व को उजागर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि टाइकेथॉन ने देश की समस्याओं को हल करने में बड़ा और विशिष्ट मंच उपलब्ध कराया है। टाइकोनॉमी की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौनों और गेम्स का वैश्विक बाजार $100 अरब मूल्य का है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वदेशी खिलौने और गेम्स का बाजार विकसित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने को तैयार है। लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टाइकेथॉन 2021 के लिए पंजीकरण कराया और 17,000 से अधिक विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 3 दिन के लिए ऑनलाइन टाइकेथॉन के ग्रैंड फिनाले के लिए 1,567 विचार छांटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में उन्हें बात करनी है। लोग नमो ऐप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रोताओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले समाचार के भरोसेमंद बने रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ साथ प्रिंट मीडिया ने श्रोताओं और पाठकों के बीच अपना भरोसा कायम रखा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने प्रसार भारती के तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन की 500 से अधिक इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से 100% काम करने पर कर्मचारियों को बधाई दी है। श्री वेम्पटि ने कहा कि ऐसा करके प्रसार भारती ने आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि 3 साल पहले तक पूरी तरह कागजों पर काम होता था, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की कोशिशों से उल्लेखनीय बदलाव संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आईटी टीम की बदौलत महामारी के दौरान क्लाउड सिस्टम पर दफ्तरों का नियमित कामकाज इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है। इसके तहत दफ्तर से दूर या घर से काम करने की सुविधा उपलब्ध है तथा अनावश्यक रूप से फाइलों पर काम की जरूरत कम हो रही है। श्री वेम्पटि ने इसका श्रेय केवल 3 साल पुरानी आईटी टीम को दिया है। इस टीम में मुख्य रूप से वे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर शामिल हैं जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्यप्रणाली को आईटी आधारित बनाया।
समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश कोविड-19 टीकाकरण में अव्वल रहा है। अब तक प्रदेश में 1,75,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन प्रदेश में अकेले एक दिन में 21 जून को लगभग 17 लाख लोगों को वैक्सीन डोज लगाने के रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी अपनी सूची में शामिल जगह दी है। मध्य प्रदेश को मिली इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान में सहयोगी बने सभी लोगों को बधाइयां दी हैं। मध्य प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 1,495 रह गई है। राज्य में कल 11,17,277 टीके लगाए गए, जो देश में सर्वाधिक हैं। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें राज्यों को कोविड-19 टीकों के गैर पारदर्शी आवंटन का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या, संक्रमण के मामले, राज्य में टीकों के इस्तेमाल की दक्षता और अपव्यय कारकों के आधार पर टीकों का वितरण पारदर्शी रूप से किया जाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीके आवंटित करने में पूरी पारदर्शिता बरत रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज आवंटन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गरीबों को जुलाई से नवंबर तक प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। ये अनाज लाभार्थियों को दिए जाने वाले नियमित मासिक अनाज से अतिरिक्त होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का अर्पण कर देने वाली वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री चौहान ने अपने निवास पर महारानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महारानी दुर्गावती की गौरव गाथा सदैव भारत की भावी पीढ़ियों को गर्व की अनुभूति कराएगी और राष्ट्र की उन्नति तथा सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। मौजूदा रबी विपणन मौसम में गेहूं की खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 432,19,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है, जो अब तक की सर्वाधिक मात्रा में है। 85,356 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई इस खरीद से लगभग 48,96,000 किसानों को फायदा हुआ है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि संत कबीर ने न केवल सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की पहल की, बल्कि पूरी दुनिया को मानवता और प्रेम का संदेश दिया। देश भर में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.61% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,89,00,000 से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं। पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम वाइस चांसलर बनी हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए अपना आधिकारिक गीत जारी कर दिया है। और यूरो कप फुटबॉल में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले खेल और खिलौने बनाने पर जोर दिया। टाइकथॉन के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ा करते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने महामारी के दौरान अपने कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना की है। और राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल रिपोर्ट आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार भरोसेमंद लोक प्रसारक। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।